एवरीवन, हाउ आर यू? होप्स ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक क्वेश्चन है जो कि हर वक्त मुझसे लोग पूछते हैं और हर सेशन में लोग पूछते हैं कि हम हर वक्त पॉजिटिव कैसे रहें और ऐसा क्या हो कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स हमें इम्पैक्ट ना डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे लोग इसका जवाब ढूंढते रहते हैं। कुछ ने तो मुझे ये कहा कि मैम, जब हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या कोई मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी सुनते हैं तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम हमारा मोटिवेशन हमसे लूज़ हो जाता है। तो एक केस स्टडी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ जो कि 1998 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर ने 5th क्लास के बच्चों पे एक केस स्टडी किया। उन्होंने बच्चों को पजल्स सॉल्व करने को दिया। कुछ पजल्स इजी थे तो कुछ पजल्स बहुत ही ज़्यादा टफ दिया। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, कुछ ने नहीं सॉल्व किया और मिला जुला आंसर आया। फिर सारे बच्चों को लेकिन एक ही बात कही रिजल्ट में कि आप सभी ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन क्लास के कुछ बच्चों में से आधे बच्चों को उन्होंने ये कह दिया कि आपने अच्छा इसलिए किया क्योंकि आप इंटेलिजेंट थे, क्योंकि आप जीनियस थे, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग आउट परफॉर्मर थे। लेकिन आधे बच्चों को ये कहा गया कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए किया क्योंकि आप हार्ड वर्कर थे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग थे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने आप सॉल्यूशन ढूंढा। फिर दोबारा उन लोगों का एक रीटेस्ट हुआ, दोबारा स्टडी हुआ। उसमें फिर उन्होंने पजल्स दिए, कुछ आसान और कुछ टफ। तो दोबारा जो केस स्टडी हुआ उसमें यह देखा गया कि जिन बच्चों को कहा गया था कि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों ने इजी पजल को पहले अटेम्प्ट किया और कुछ टफ को अटेम्प्ट किया बट कुछ को नहीं किया। लेकिन जो बच्चों को ये कहा गया था कि आप हार्ड वर्किंग हो या मेहनत करते हो, आपने अच्छी मेहनत की, कड़ी मेहनत की इसको सॉल्व करने में, उन बच्चों ने इजी पजल भी अटेम्प्ट किया, साथ साथ टफ से टफ पजल को अटेम्प्ट भी किया और साथ में उसको सॉल्व भी कर दिया। फिर इनसे ये पूछा गया कि आप लोगों में से किन को मज़ा आया। तो जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, वो बच्चे कहें कि मैं तो बोर फील होने लगा, कुछ देर बाद हमें बोरियत महसूस होने लगी। लेकिन जिन्हें हमें ये कहा गया था कि आप हार्ड वर्कर हो या मेहनती हो, उन बच्चों ने कहा नहीं, हमने तो एंजॉय किया। सो कंक्लूजन ये निकलता है इस स्टडी का कि ये स्टडी हमारे थॉट पैटर्न को बताती है और थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। अगर आप एक टीचर हो और आप एक पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों को बोलते हो कि आप स्मार्ट हो या हार्ड वर्कर हो या इंटेलिजेंट हो। जब हम स्मार्ट और इंटेलिजेंट बोलते हैं तो वो कंट्रोल जो होता है वो बच्चों के हाथ में नहीं होता, वो कंट्रोल बाहर का हो गया। लेकिन जब हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं यू आर हार्ड वर्कर, आप हार्ड वर्कर हो, परिश्रमी हो, इसलिए आपने इस चीज़ को प्राप्त किया या ऑब्टेन किया, तो वहाँ पास कंट्रोल जो होता है वो बच्चे के या इंसान के अंदर होता है। सो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका जो कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल, वो आपके अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर। जब कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होता है, आपके अंदर होता है, एक्सटर्नल बात पे नहीं होता है, तो आप सक्सेस। आप देखते हो ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत टॉप पे बैठे होते हैं, एक ही स्कूल एक ही कॉलेज के पढ़े हुए, वो टॉप पे बैठे होते हैं और कुछ लोग नहीं बैठते। तो जब हम अनसक्सेस है और हम ये कहते हैं कि उनके पास वो इसलिए टॉप पे बैठे हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, या फिर वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, या फिर उनमें कुछ स्पेशल था, या उनके पास कोई जैक थी, या फिर कह लीजिए कि उनके ऊपर ईश्वर का बहुत ज़्यादा कृपा रही, तब वहाँ पास से हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो हमसे हटकर दूसरे पे चला गया। हमने एक क्वेश्चन बना दिया कि हम इस वजह से अनसक्सेस है कि ये सारे फैक्टर्स हमारे पास नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो आज सक्सेस इस वजह से है या सक्सेस के टॉप पे इसलिए बैठा है क्योंकि उसने हार्ड वर्किंग किया, उसने स्मार्ट वर्क किया,
उसने अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन किया, वहाँ से हमारा मोटिवेशन स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसने भी जीरो से शुरुआत किया होगा और आज हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में हम या तो उनके बराबर पहुंच जाएंगे या फिर उनसे ज़्यादा पहुंच जाएंगे। सो स्टार्ट करना ज़रूरी है। हमने शुरुआत नहीं किया था और अब हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आने वाले 10 सालों में हो सकता है हम उनसे ज़्यादा निकल जाए। सो जब हम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, वहाँ से हमारा मोटिवेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से हम ऑल टाइम मोटिवेटेड होते हैं फॉर एनी टारगेट, फॉर एनी फील्ड। लेकिन जब हम कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं, वहाँ से हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। हम हर चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सो टेक कंट्रोल इन योर हैंड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टे पॉजिटिव इन ऑल टाइम। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।